देखिए, कावड़ एक धार्मिक यात्रा है और अपनी अपनी आस्था होती है। आस्था के अनुसार श्रावण के पवित्र माह में लोग गंगा जी की यात्रा करते हैं, कावड़ यात्रा लेके जाते हैं और ये उनकी अपनी आस्था से जुड़ा मामला है। और बाकी रही, भारत धर्मनिरपेक्ष देश है और वैसे जिसकी आस्था है उसी के अंदर विश्वास होना चाहिए लोगों को। नहीं, ऐसा प्रतिबंध लगाना गलत है। बाकी जो जिसकी आस्था है उसकी आस्था के साथ में कोई खिलवाड़ नहीं करे। कावड़ यात्रियों की सुरक्षा करना भी सरकार का दायित्व है और दुकानदार है जो अपना रोज़मर्रा का काम धंधा करते हैं, उनका धंधा भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। देखिए, वो इस तरीके से टारगेट करना तो गलत है, लेकिन कावड़ यात्रियों की सेफ्टी के लिए उन्होंने किया है तो सेफ्टी की जवाबदारी सरकार की है। और सरकार ने ये सोचा होगा भी कावड़ यात्रा के ऊपर कोई पथराव नहीं कर दे, कोई दंगा नहीं हो जाए, इस हिसाब से किया है। लेकिन वो करना उनका किसी के ऊपर आदेश थोपना ये गलत है। जिसकी आस्था है उस हिसाब से चलना चाहिए। देखिए, ये इंडिया गठबंधन मजबूती से पूरे राहुल जी, खड़गे जी और पूरी कांग्रेस, सोनिया जी, पूरी कांग्रेस पार्टी और सभी जो सहयोगी दल है उनकी संयुक्त मेहनत का ही परिणाम है। और पिछले 10 साल बीजेपी की सरकार के थे वो निराशाजनक रहे। लोगों ने जिस आशा और उम्मीद के साथ में बीजेपी को चुना वो उनके ऊपर बीजेपी खरी नहीं उतरी। इस वजह से ही ये परिणाम आए हैं। इसमें सबका सहयोग है, अखिलेश जी का भी है, ममता जी का भी है, मैन का इंडिया गठबंधन के सभी सहयोगी दलों का सहयोग है। और जो बीजेपी की दमनकारी नीतियां थी, किसान विरोधी नीतियां थी और SC ST वर्ग के को टारगेट करके जो भी इनको कुचलने के, दलितों के साथ अत्याचार, किसानों के साथ अन्याय, इन सभी मुद्दों को लेकर वो बढ़ती हुई महंगाई और गरीबी अमीरी का भेद और बीजेपी में विशेषकर जो मेन बड़े उद्योगपतियों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए जो इनकी नीतियां रही, वही कारण था कि लोगों के अंदर बीजेपी के प्रति असंतोष था और बीजेपी को सत्ता में नहीं लाना चाह रहे थे। और ये स्पष्ट जनादेश तो नहीं आ पाया, लेकिन इंडिया गठबंधन ने मजबूती से चुनाव लड़ा। थोड़ी बहुत कमी रह गई कि थोड़ी सी और अच्छी प्लानिंग होती तो इंडिया की गठबंधन की सरकार बन जाती।